यीशु ने जिन 7 चर्चेस को यूहन्ना रसूल के द्वारा पत्र लिखा है, उन्हें वहां की भूगोल के अनुसार रखा गया। पैटमोस द्वीप पर सबसे पहले एफिसस आता है और फिर घड़ी की सुई की चाल से नाम लिए गए। लेकिन जो ये पत्र लिखे गए उन कलीसियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए थे कि उन्हें उनकी परिस्थिति की जानकारी दी जाए और साथ में विश्वास में आगे बढ़ने का मार्ग भी दिखाया जाए। अगले 2 चर्चेस स्मिर्ना और परगमोस आते हैं और आज हम उनकी पत्री के बारे में जानेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2रा अध्याय उसकी 8वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, पर शैतान की सभा हैं, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। स्मिर्ना चर्च और उनके कामों की प्रभु यीशु ने तारीफ की, लेकिन साथ ही आने वाली यातनाओं की भी जानकारी दी। उस कलीसिया से आज का चर्च क्या सीख सकता है? स्मुरना एक बंदरगाह थी जो कि अफिसस से नॉर्थ की तरफ तकरीबन 35 मील की दूरी पर थे। और ये 7 जो सिटीज थे वो सबसे सुंदर ये था। और इसकी जो मेन पॉपुलेशन थी ग्रीक थे और क्रिश्चियन थे। और इसे 1922 में टर्किश के लोगों ने बर्बाद कर दिया और ग्रीक्स को अपने मुल्क में जाना पड़ा, जो उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। स्मिर्ना को आजकल इज़मीर कहा जाता है और ये टर्की का हिस्सा है। जो ग्रीक भाषा का शब्द स्मिर्ना है, इसका मतलब है एशियन ग्रीक भाषा के शब्द से मेल खाता है, जो है मायर, जो सुगंधी है। और ये इस शहर का खास सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ये किया जाता था। जो ज्योतिषी या मैजाए आए प्रभु यीशु को आराधना करने के लिए, उनकी महिमा करने के लिए, उन्होंने प्रभु यीशु को आराधना में मत्ती 2:11 में ये मायर भी उन्हें भेंट किया। जो ये गंधरस ये मायर था, ये मुर्दों को दफनाने के लिए तैयारी के लिए इस्तेमाल होता था। यूहन्ना 19:39 में निकोदेमस तकरीबन 100 पाउंड एरोज के साथ मिक्स करके लेके आता है, ताकि प्रभु यीशु को उनके सलीब की कुर्बानी के बाद में दफनाया जा सके। स्मिर्ना का चर्च दुख उठाने वाला चर्च था। इनके ऊपर काफी क्लेश चल रहे थे। और जिस प्रकार गंधरस या मायर उस पौधे को क्रश करके उसमें से निकाला जाता है, इसी प्रकार ये चर्च भी परसिक्यूशन जो उनके ऊपर तकलीफें आ रही थी, उसके कारण एक विश्वासी होने का अरोमा, सुगंधी उनसे आती थी। प्रभु यीशु ये कहते हैं। जो ये चर्च था, पौलुस रसूल के एफेसस के 3 साल की स्टे के दौरान स्थापित किया गया था। और जो ये चर्च को संदेश है, ये उनकी उस समय की हालत के बारे में है, और जो उन्हें आगे झेलना है, उनकी तकलीफें आनी, क्लेश आने, उसके बारे में भी है। प्रभु यीशु उन्हें एनकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं कि बल में बने रहो, यहां तक कि तुम्हें शायद मौत भी आए। जब इस प्रकार की हमारे जीवन में दुख आते हैं, जो कि बहुत बार हमारे साथ होता है, तो हमें भी प्रभु यीशु के सामने इसी प्रकार प्रार्थना करनी है कि हमें वो बल दें, शारीरिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी, ताकि हम उसका सामना कर सकें। और ये बड़ी आयरॉनिक, बड़ी एक ऐसी बात है कि जो ये वार्निंग दी गई, जो एनकरेजमेंट दिया गया, वो उसके द्वारा दिया गया जो कि दुख उठाने में, रिजेक्शन और मृत्यु सह चुका है। प्रभु यीशु ने सब कुछ सहा हुआ है और वो उन्हें उत्साहित करते हैं। चर्च को किसी तरह का पास्ट
पुराने पाप के कारण, पुरानी बातों के कारण कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन उनका प्यार और उनका जो कंपैशन है, फेथफुलनेस है, सफरिंग है, परसिक्यूशन है, लेकिन फिर भी वो फेथफुल है प्रभु यीशु के साथ, उसके लिए उनकी तारीफ है। और ऐसे समय में जब पेगन, जो दूसरे जेंटाइल लोग थे, जब उनसे परसिक्यूशन हो रही थी, जिस प्रकार प्रेरितों की पुस्तक 19 में 26 से 41 आय तक था, रोमन अथॉरिटीज भी थे, क्योंकि रोमन अथॉरिटीज परसिक्यूट क्रिश्चियंस को इसलिए करते थे कि वहां पर सीजर, जो उनका एम्परर था, उसकी आराधना के लिए आज्ञा थी, उसे धूप चढ़ाना और उसकी आराधना करना, जो कि क्रिश्चियन नहीं करते थे, इसलिए उन्हें परसिक्यूट किया जाता था। और जो यहूदी लोग थे वो भी इन क्रिश्चियंस को परसिक्यूट करते थे, वो इसलिए करते थे कि कहीं उनकी आइडेंटिटी क्रिश्चियन के साथ ना हो जाए, उन्हें भी रोमी लोग फिर इस प्रकार परेशान करें। प्रभु यीशु ने हर चर्च को उनके कामों के अनुसार अपने आप को जाहिर किया, और जो पत्री लिखी गई उसमें वो लिखते हैं 8वीं आयत में, ये संदेश किससे है? वो कहते हैं जो प्रथम और अंतिम है, फर्स्ट एंड द लास्ट, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। यशायाह 41:4 में जो आइडेंटिटी है वो लिखी गई है, मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं। प्रभु यीशु अपनी पहचान वो यहोवा परमेश्वर के साथ कर देते हैं, जो फर्स्ट और लास्ट है, और चर्च को ये याद करा देते हैं कि जो जी उठा प्रभु है, जो मौत पर जय पा चुका है, वो उसकी आराधना कर रहे हैं, तो उन्हें उत्साहित करते हैं। फिर प्रभु यीशु इस चर्च को बताते हैं कि वो उनकी जो दुख है, उनकी जो गरीबी है, वो उसको अच्छी तरह जानते हैं, पर्सनल नॉलेज है उन्हें, क्योंकि उन्होंने क्रॉस के ऊपर ये सब सह चुके हैं, तो वो जानते हैं दुख का मतलब क्या होता है। स्मरना एक बहुत अमीर शहर था, लेकिन क्रिश्चियन वहां पर बहुत गरीब थे, और जो यहाँ ग्रीक भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है पोकिया, जिसका मतलब है डेस्टिट्यूशन, एक्सट्रीम पॉवर्टी, बिल्कुल गुर्बत में रह रहे थे वो किस लिए था? क्योंकि क्रिश्चियन सीजर की आराधना नहीं करते थे, और इसके कारण उन्हें लूटा जाता था, मारपीट होती थी, उन्हें कोई नौकरी भी नहीं देता था। लेकिन प्रभु यीशु ने उन्हें अमीर कह दिया। उनकी अमीरी क्या थी? क्योंकि वो प्रभु यीशु के साथ चलते थे, उनकी स्ट्रांग लीडरशिप थी, एक दूसरे का उनका देखभाल का रवैया था, प्यार था एक दूसरे के साथ। स्मरना गरीब लेकिन अमीर चर्च था, और उनकी जो अमीरी थी वो प्रभु यीशु के साथ नजदीकी रिश्ते की अमीरी थी। प्रभु यीशु यहूदियों ने जो उनके ऊपर जो प्रताड़ना कर रहे थे उसके बारे में जानते थे, और क्योंकि जो ये यहूदी थे, उन्होंने कहा ये बाहर से ही यहूदी हैं, अंदर से यहूदी नहीं है, आत्मिक तौर पर ये यहूदी नहीं है, और ये शैतान के मिले हुए हैं, और शैतान का आराधनालय है वहां पर, उसके मेंबर है ये। प्रभु यीशु ने शैतान के आराधनालय के बारे में कह दिया, और फिर उन्हें कहा स्मरना के क्रिश्चियंस को कि आगे भी तुम्हारे ऊपर इसी प्रकार दुख क्लेश आएंगे जो कि शैतान की तरफ हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सिर्फ 10 दिनों के लिए रोक दिया है। 10 दिनों के लिए उन्हें कैद में भी डाला जाएगा और दुख भी सहने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो सफरिंग दुख थी ये परमेश्वर की तरफ से थी। तो इसका पर्पस था कि उन्हें टेस्ट किया जाए। पतरस रसूल पहला अध्याय उसकी 6-7 आयत में कहते हैं, अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख हो, और इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उनको टेस्ट किया जा रहा था, और फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम विश्वास में बने रहो मृत्यु तक भी, और फिर मैं वो कहते हैं तुम्हें एक मुकुट दूं, विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। कहते तुम्हें क्लेश उठाना पड़ेगा, प्राण देने तक विश्वासी रह। 10वीं आयत में वो ये कहते हैं। मुकुट क्या है? उन्हें आखिर तक फेथफुल रहने का था, और वायदा था मुकुट का
जो ग्रीक भाषा का शब्द है वो है स्टेफानोस। स्टेफानोस का मतलब है जो जय पाता है, जीत वाले का ये मुकुट है। ये किसी राजा का मुकुट नहीं है। और ये मुकुट जो स्टेफानोस है ये शादी में लोग भी पहनते थे। जो दोनों आदमी और औरत दोनों को मुकुट पहनाया जाता शादी में, यहूदी लोग ये पहनते हैं। और क्योंकि चर्च प्रभु यीशु की दुल्हन है तो उसे भी फिर ये मुकुट दिया जाना है। जो भी विश्वासी जो इस प्रकार प्रताड़ना सहता है वो अपनी आत्मिक स्टेटस को देखे, आत्मिक कहां पर है उसको जांच करे और फिर प्रभु यीशु के अधिकार, उसकी अथॉरिटी में उसमें सरेंडर कर दे। जो इस दुनिया के साथ उसका जो रिश्ता है वो कम होता जाए, प्रभु यीशु से जुड़ते जाए। वो मत्ती 6 की 20 आयत में प्रभु यीशु ने कहा, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तो जो स्मिरना के चर्च के लोग थे वो आत्मिक धन स्वर्ग में इकट्ठा कर रहे थे। उनके काम जो थे, यहां तो वो गरीब थे लेकिन उनके कामों के द्वारा वो आत्मिक धन इकट्ठा कर रहे थे। जो शैतान का आराधनालय जो प्रभु ने कहा है वो यहूदी लोग थे जो मूसा की व्यवस्था को जब मानते थे लेकिन परमेश्वर को बगैर जाने, उनसे परमेश्वर के साथ उनका कोई नजदीकी रिश्ता नहीं था। जो उन्होंने बनाई हुई थी अपने ही उस व्यवस्था के अपने अनुसार बना लिया था, उसको फॉलो कर रहे थे। और दूसरे जेंटाइल लोग थे जो अपने आप को यहूदी कहते थे। पोलीकार्प स्मिरना का संत था जिसे एडी 155 में इस पत्री के तकरीबन 50-60 साल बाद उसे शहादत दी गई और उसमें थे यहूदी और जेंटाइल दोनों मिले हुए थे और उसे आग लगा दी गई। लेकिन जब वो आग उसे ना छुई और वो बीच में खड़ा परमेश्वर का वचन बोलता रहा तो एक जो सुरक्षा कर्मी था उसने एक लंबे भाले के साथ उसे भेद दिया। इस प्रकार उसकी मृत्यु हुई। चर्च को प्रभु यीशु वायदा करते हैं कि तुम्हें दूसरी मौत नहीं सहनी पड़ेगी। दूसरी मौत क्या है? जो परमेश्वर से अलहदगी है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 6 आयत में वो कहा गया है दूसरी मौत वालों को आग में डाल दिया जाएगा। ये सब विश्वासियों के लिए है जो विश्वास में बने रहते हैं और जजमेंट न्याय वाले दिन जब प्रभु यीशु न्याय के लिए बैठेंगे उस दिन उन्हें वो दूसरी मौत नहीं सहनी पड़ेगी। क्योंकि रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 1 आयत में लिखा गया है, पौलुस रसूल कहते हैं कि जो विश्वास में है उस पर कोई दंडाज्ञा नहीं है, वो छुटकारा पा चुके हैं। इसलिए उस चर्च को प्रभु यीशु ने कहा विश्वास में बने रहो। प्रताड़ना होगी तुम्हें, मृत्यु तक भी शायद तुम्हें तकलीफें उठानी पड़ी, लेकिन विश्वास में बने रहो तो मैं तुम्हें मुकुट दूंगा, जीवन का मुकुट। मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा और तुम मेरे साथ बने रहोगे और अनंत काल का जीवन पाओगे। दूसरी मृत्यु का दुख तुम्हें नहीं उठाना पड़ेगा। प्रभु यीशु की परगमोस के चर्च को लिखी गई पत्री की खास बातें क्या है और ये आज के चर्च के साथ कितना भिन्न या मिलता है? परगमोस उस इलाके के लिए रोमी सरकार की कैपिटल थी और ये एजुकेशन के लिए और कल्चर के लिए बहुत मशहूर था। वहाँ की जो लाइब्रेरी थी बहुत बड़ी थी और उसमें तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा किताबें थी उस समय में। और जो उसका वहाँ का धर्म जो रिलीजन माना जाता था वो था तरह तरह के उसकी पूजा करना। और सबसे ज़्यादा जो बड़ा था वो था और रात को एक्लपियोस के भवन में उन्हें रहने दिया जाता था और वहाँ पर अंदर में परगमस का जो चर्च था वो इस लोकल आराधनालय के और एम्परर सीजर जो एम्परर था दोनों की आराधना से प्रभावित था, क्योंकि ये लोग उसकी आराधना में जुड़ गए थे और दूसरे आराधना में भी थे जिसके द्वारा कि वो जो पत्री है जो प्रभु यीशु अपने आप को पहचान देते हैं वो कहते हैं वो है पत्री जिसके पास है वो है दोधारी और तेज तलवार है
जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है। और फिर प्रभु यीशु उन्हें अपने शब्दों के द्वारा जज करेंगे, कॉन्फ्रंट करेंगे। इब्रानी भाषा की इब्रानियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय 12वीं आयत में लिखा गया है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है और प्रभु यीशु वही दोधारी तलवार का यहाँ जिक्र करते हैं। प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है, इसमें पूरी लड़ाई जो है सच्चाई की और शैतान के झूठ की है। सच्चाई और झूठ की लड़ाई इसमें है और आज के युग में सदा से ये लड़ाई सच्चाई और झूठ की ही है। और इसमें जो हथियार है, जो वेपन है लड़ाई का, वो है जीवते परमेश्वर का वचन, जो लड़ाई में काम आता है। प्रभु यीशु परगमुस की पहचान बताते हैं, तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, क्योंकि वहां पर पैगन रिलीजन एक्लेप्टोस की मूर्ति की आराधना होती थी और दूसरा रोमन एम्परर सीजर की आराधना होती थी और ये आज्ञा के अनुसार करना पड़ता था सबको। और क्योंकि वो पॉलिटिकल सेंटर था रोम का, इसलिए प्रेशर और भी ज्यादा था। फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में से पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी एंटिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। चर्च फिर भी बना रहा, विश्वास में बना रहा। ये जो चर्च था, 7 चर्च में से सबसे ज्यादा इसको अपोजिशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर एम्परर वर्शिप बहुत ज्यादा प्रेशर था। और इसी चर्च के एक मेंबर एंटिपास को मृत्यु दंड दिया, मार दिया गया था प्रभु यीशु में विश्वास के कारण। और इसीलिए प्रभु यीशु 2 बारी एक ही सेंटेंस में कहते हैं, शैतान का नाम लेते हैं कि जहां शैतान रहता है। पहले शैतान का सिंहासन है तीसरी लाइन में, और फिर जहां शैतान रहता है। प्रभु यीशु आए 1 यूहन्ना 3 की 8वीं आयत के अनुसार शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए, तो उसके सारे काम स्वर्ग राज्य के खिलाफ है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ भी कुछ बातें हैं। वो कहते हैं जो बिलाम को शिक्षा को मानते हैं, तुम में कुछ ऐसे लोग भी हैं। बलाम कौन था? बलाम सेक्सुअल इमोरलिटी को बढ़ावा देने के लिए गया था। बलाक जो मोआब का राजा था, गिनती 25 की पहली 3 आयत में, बलाक ने मोआब के राजे ने बलाम को बुलाया कि तुम इजरायलियों को श्राप करो, लेकिन वो 3 बार उन्हें आशीषित करता है श्राप की बजाय। और फिर वो आखिर में बलाक को ये सलाह देता है कि तुम मोआबाइट औरतों को भेजो इजरायली कैंप में, और फिर जो तुम्हारे, तो परमेश्वर अपने आप उनसे नाराज होकर उन्हें दंड देंगे। जो पेरगमुस का चर्च था, वो ये बलाम की डॉक्ट्रिन से प्रभावित था और इसी कारण वो उस सेक्सुअल सिन में लगे हुए थे। और दूसरा वो कहते हैं कि बलाक और तुम निकोलाइयों की शिक्षा को भी मानते हो। कुछ लोग उसमें निकोलाइयों की शिक्षा को भी निकोलेट जो था, वो भी यही कहता था, यहूदी कन्वर्ट था, कि क्योंकि हमें पापों से मुक्ति मिल चुकी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पाप करते रहें, माफी मांगते रहें, पाप करते रहें, हम इस प्रकार बने रह सकते हैं विश्वास में। ये उसकी गलत शिक्षा थी। चर्च को 3 तरह से शैतान का अटैक था। पहला था सेक्सुअल इमोरलिटी, वो थी। दूसरा झूठा डॉक्ट्रिन था, जो झूठे प्रचारक थे, जो निकोलाइयों के प्रचार करते थे। और इसके कारण चर्च के बीच में भी आपस में कलह भी चल रही थी। कुछ मानते थे, कुछ नहीं मानते। जो नहीं मानते थे वो विरोध करते थे। और फिर प्रभु यीशु कहते हैं 3 उनके ऊपर अटैक था शैतान का। तो प्रभु यीशु कहते हैं इसकी पनिशमेंट क्या होगी। वो कहते हैं मैं जल्दी आऊंगा और जो कल्प्रिट हैं उन्हें मैं अपने वचन के द्वारा जांचूंगा। पहला पत्रस 4 की 17वीं आयत में पत्रस रसूल कहते हैं, न्याय का आरंभ हम ही से होगा और उसका
अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, उन पर अंत होगा। सबसे पहले न्याय हमारा होगा। तो जो रिवॉर्ड है, इसमें 2 रिवॉर्ड दिए गए हैं जो जय पाएगा उसके लिए। सबसे पहले प्रभु यीशु कहते हैं, मैं उन्हें गुप्त मन्ना दूंगा, गुप्त मन्ना दूंगा, जो कि प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना 6:41 में, मैं सच्चा ट्रू ब्रेड फ्रॉम हेवन, मैं स्वर्ग से आई हुई रोटी हूं। प्रभु यीशु अपने आप को वहां प्रोविजन बना के कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ जुड़ जाऊंगा, अनंत काल का जीवन तुम्हें मिलेगा। दूसरा वो कहते हैं, एक व्हाइट स्टोन के ऊपर नाम लिखा हुआ होगा, श्वेत पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। श्वेत जो ये पत्थर है, ये हो सकता है इनविटेशन कार्ड की तरह, जैसे कोई ग्रेट बैंक्वेट, कोई पार्टी कोई होता है, उसके लिए हम आजकल कार्ड भेजते हैं, तो ये उस प्रकार का बैंक्वेट है। ये साइन है दोस्ती का, मित्रता का, नजदीकी रिश्ते का, और ये साइन है कि हमें वर्दी माना गया कि हमें इस प्रकार के प्रतिष्ठित लोगों के बीच में जाने का मौका मिला है। और एक साइन है कि हमें उस न्याय के सिंहासन के सामने छुटकारा मिल गया है। और ये इनमें से कोई भी एक आशीष हो सकती है, श्वेत पत्थर, नया नाम उस पर लिखा गया, जो कि एक इंटीमेसी का पेट नेम भी हो सकता है, जहां नजदीकी रिश्ता होता है, एक दूसरे को पेट नेम दे देते हैं लोग। और ये भी हो सकता है कि कंफर्मेशन मिल गई है स्वर्ग में, पास है वो स्वर्ग में जाने का। नाम जो है वो किसी का रोल और उसकी जिम्मेवारी को दर्शाता है। तो ये कोई जो नया रोल उसे दिया जाएगा परमेश्वर के राज्य के बीच, वो भी उसको दर्शा सकता है कि उस समय उसका क्या नाम होगा, वो नाम उसके रोल को ज़ाहिर करेगा। और फिर जो प्रभु यीशु धरती में या स्वर्ग में उसके लिए क्या रोल रखना चाहते हैं, वो भी उसे दे दिया जा सकता है। तो इस प्रकार जो जय पाएगा उसे इस तरह की अद्भुत आशीषें दी जाएंगी। हम सबको प्रताड़ना सहनी पड़ती है, लेकिन हमें बने रहना है ताकि फिर हमें भी इस प्रकार श्वेत पत्थर के ऊपर एक नया नाम दिया जाए, हम भी आशीषों में गिने जाएं, और फिर प्रभु यीशु कह दें, आओ अपने परमेश्वर की आनंद में शामिल हो जाओ। स्मरणा और परगमोस की चर्च की पत्री से आज के समय की कलीसिया के लिए क्या संदेश है, ताकि हम एक अच्छे विश्वासी का जीवन जी सकें? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो शैतानी ताकतें इस दुनिया में लोगों को गलत काम करने के लिए बल देती हैं, उनकी परतें ज़ाहिर करता है। ये अंधेरे की ताकतें और उनका रोल क्या है, ये परगमस की चर्च में साफ दिखाई देता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 13वीं आयत में शैतान का सिंहासन और उसका जो कंट्रोल सेंटर है वहां पर है, और उसी एक ही आयत में 2 बार उसका नाम लिया गया है। जब झूठा रिलीजन बना दिया जाता है, निकलोइयों का जो प्रचार किया जाता है कि पाप करते जाओ और माफी मांगते जाओ, ये सब वहां पर जाहिर किया गया है। अफसों की पुस्तक 6 अध्याय 12वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, हमारी लड़ाई प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। स्पिरिचुअल पावर्स के साथ हमारी लड़ाई है, हार्ड मास से नहीं है। ये हमारे ऊपर करते कैसे हैं? पहले ये हमारे माइंड, हार्ट और सोल को डोमिनेट करते हैं, और फिर उसके द्वारा हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं, बुरे विचार पैदा करते हैं, बुरी इच्छाएं पैदा करते हैं, और फिर पाप में ले जाकर उसे हमारे एक आदत के तौर पर हमें कर देते हैं। हमें इस हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को पहचानना है, उसके खिलाफ लड़ना है, उसे तोड़ना है। तोड़ते कैसे हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। और फिर हम अलर्ट रहें, सेल्फ कंट्रोल बनाए रहें, ऑन गार्ड रहें। सबसे पहला तो ये है कि हम स्पिरिचुअल डिसिप्लिन रखें, वचन को पढ़ें, आराधना और प्रार्थना में जुड़े रहें। दूसरा है पवित्र आत्मा परमेश्वर की गाइडेंस में चलें और परमेश्वर के वचन के साथ सही और गलत की पहचान करें। तीसरा, भजन संहिता 139 की 24 में राजा दाऊद कहता है, परमेश्वर देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। फिर हम परमेश्वर से उसकी अगुवाई के लिए करें।
कोई भी लड़ाई हम तभी जीत सकते हैं अगर हम प्रभु यीशु के बल में चलें, पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा। उसके अलावा हमारी हार पक्की है। शैतान हमारी कमजोरियों को जानता है और इसलिए वो बार बार कोशिश करता रहता है कि हम परमेश्वर को लड़ाई से बाहर कर दें, अपने जोर पर लड़ें। बलाक और बलाम के जो ऐसे जो लोग हैं, हर तरह झूठ और धोखे द्वारा हमें, आधे सच के द्वारा हमें भ्रम में डालने की कोशिश करते रहते हैं। पाप और फॉल्स टीचिंग जो है, इसका स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए। हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, पूरी तरह इसका सामना करें, फिर हम मन फिराएं, अपने एटीट्यूड को बदलें, विश्वास के द्वारा चलें, कॉम्प्रोमाइज ना करें। चर्च को प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि यहां से भागो, उन्होंने कहा वचन को सुनो, आज्ञाकारिता में चलो, अपने रास्तों को बदलो। परगमस का चर्च था आज के युग की तरह, चारों तरफ घिरा हुआ था बुराई से और चारों तरफ उसकी अपोजिशन चल रही थी, तो उसे उन सबसे सावधान रहना था। स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहला यह है कि विचारों पर हम अपना कंट्रोल करें। विचार जब इच्छाओं में बदल जाते हैं, इच्छाएं फिर जब हमारे ऊपर हावी होकर हमें पाप में ले जाती हैं, तो फिर वो अपना गढ़ बना लेती हैं। उसको तोड़ना फिर मुश्किल होने लग जाता है। और फिर जब हम प्रताड़ना सहते हैं, तो हमारे दुख के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को हमारी प्रार्थनाएं एक सुगंधी की तरह उनके पास पहुंचे, ताकि फिर हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार हों और वो हमारे साथ खड़े होकर फिर हमें वो मुकुट देने के लिए और सफेद पत्थर के ऊपर नया नाम देने के लिए तैयार हों। वो तैयार हैं, क्या हम भी तैयार हैं ये करने के लिए? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी अद्भुत आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारे भीतर हैं, हमें सब कुछ सिखाने के लिए, वचन याद कराने के लिए, बल देने के लिए। प्यारे प्रभु जी, हमें आशीषित कीजिए कि हम अपने विचारों पर, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करें और फिर हमें आत्माओं को परखने का ज्ञान दीजिए, ताकि हम जाने सही क्या है और गलत क्या है। आपकी अगुवाई में चलते जाएं, हमारे ऊपर वचन की गहराइयां ज़ाहिर कीजिए और हमें विश्वास में बने रहते हुए, आगे बढ़ते हुए विश्वास में चलने में सहायता कीजिए। हर आशीष पिता परमेश्वर हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने हर विश्वासी को पवित्र आत्मा द्वारा वरदान दिए हैं, ताकि हम अपने दिए गए रोल या काम को सही तरीके से पूरा कर सकें। हम सबको आत्माओं की परख की आशीष की जरूरत है और इसे हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर से मांगते रहना है, ताकि हम सही और बुरे की पहचान कर सकें और किसी भी तरह के प्रलोभन या छल में ना फंसें। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।